हम जानेंगे यूरिनल्स के बारे में। यूरिनल्स क्या है? यूरिनल्स का मतलब होता है मूत्रालय, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों यूरिनल्स कई प्रकार के होते हैं। एक जैसे होता है आपका वाटरलेस यूरिनल्स, एक होता है आपका जिनमें वाटर के साथ जो मतलब जो फ्लश करते हैं यूज़ करने के बाद उन्हें हम वाटर वाला बोलते हैं। एक होता है आपका सेंसर बेस्ड जिसमें ऑटोमेटिक फ्लश रहता है। एक होता है आपका सॉफ्ट टच वाले में या नॉर्मल जो आपका हमें मतलब पानी जो हमें फ्लश करने के लिए यूज़ करना पड़ता है, का बॉल कॉक होते हैं, उस टाइप के भी होते हैं। सेंसर बेस्ड में होते हैं ऑटोमेटिकली, जिसमें क्या होता है कि कई लोग मान लीजिए क्या होता है कि पब्लिक प्लेस में ऑन करके छोड़ देते हैं, पानी का वेस्टेज होता है, इसलिए सेंसर का कॉन्सेप्ट आया है ताकि ऑटोमेटिकली वो फ्लश होकर क्लीन कर देगा। और जो वाटरलेस है उनमें दोस्तों आपने देखा होगा आजकल मेट्रो वगैरह में भी लगे रहे हैं, जिनमें आपका कपूर गोली बोलते हैं या फिर जो आपका सीलेंट मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जाली सा लगा रहता है, उस पर जो कपूर की गोली है सीलेंट मटेरियल उसको रख दिया जाता है। तो उनके वो एंटीबैक्टीरियल है और वो स्मेल को भी आने नहीं देता है, तो इसमें यहाँ पे आपको वाटर की फ्लश की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सो दैट इज़ वाटरलेस यूरिनल्स। इनके शेप के आधार पर दो प्रकार के हैं, हाफ स्टॉल, फुल स्टॉल। फुल स्टॉल होते हैं जिनका जो हाइट होता है 24 इंची से लेकर 26 इंची तक का आपका होते हैं, यानी कि 600 से 650 के 600 mm से 650 mm के बीच में इनका इंस्टॉलेशन हम कर सकते हैं। और इनका फुल स्टॉल पहले यूज़ करते थे, क्योंकि अब उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। अभी ज़्यादातर हाफ स्टॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि फुल स्टॉल पे क्या है कि थोड़ा अनहाइजीनिक होता था, पैरों पे छींटे आ जाते थे। पहले बस देखा होगा बस स्टैंड वगैरह ज़्यादा वहाँ पे इस्तेमाल करते थे फुल स्टॉल का। अभी सब जगह फुल स्टॉल बहुत कम यूज़ होते हैं, अभी ज़्यादातर हाफ स्टॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर वाटरलेस यूरिनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगला जो फीचर्स है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है बिडेट। तो नॉर्मली बिडेट का इस्तेमाल इंडिया में दोस्तों रेयर होता है, बहुत कम होते हैं। फॉरेन कंट्री में इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। बिडेट दोस्तों इनका जो इस्तेमाल है नॉर्मली जस्ट लाइक काइंड ऑफ यूरिनल्स हैं उस टाइप की है, बट ये आपका वाल हंक रहते हैं, जैसे WC वाल हंक रहता है उस टाइप के रहते हैं, बट इनमें सामने की तरफ से एक बिपकॉक लगा रहता है। और इनका पर्पस जो है यूज़ का वो एक्चुअली जो वीमेंस हैं वो मेंस्ट्रुअल के टाइम पे उनके पीरियड्स के दौरान जब उन्हें क्लीन करना पड़ता है हाइजीनिक के पर्पस के लिए, तब वो उनका इस्तेमाल करती है। फ्रंट साइड होकर वहाँ पे बैठ कर सामने इनका इसमें टैप लगा रहता है जिससे वो क्लीन कर सकते हैं। इंडिया में तो सेम वॉशरूम में यूज़ किया जा रहा है, बट फॉरेन कंट्री एक्स्ट्रा अवेयरनेस के कारण वो अलग से बिडेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया में भी है, कई एयरपोर्ट्स वगैरह या कई जो हाई सोसाइटी बिल्डिंग है वहाँ पे भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेन पर्पस वही रहता है कि मेंस्ट्रुअल के टाइम पे जो वीमेंस है, जो लेडीज़ है, वो इनका इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानेंगे वाटर क्लोजेट के बारे में, जिन्हें हम WC भी कहते हैं। WC जिन्हें हम वाटर क्लोजेट बोल रहे हैं, ये क्या है? ये आपका जो आपका सीट है, जो जैसे कि हम कमोड भी कहते हैं, संडास भी कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वाटर क्लोजेट। तो वाटर क्लोजेट का एक्चुअली मीनिंग क्या हुआ, यानी कि जब हम यूज़ कर रहे हैं, अब देख रहे हैं फ्लश होने के बाद उसमें फिर से पानी आ जा रहा है, यानी कि पानी का एक लेयर फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स वाटर क्लोज, यानी कि एक पानी से दूसरा पानी को वेस्ट को वो पास आउट तो कर ही दे रहा है, फिर ऊपर से एक क्लोज हो जा रहा है, यानी कि जो जैसे स्मेल ना आए वो पानी से उसको कवर कर दे रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है वाटर क्लोजेट। पानी से पानी को पास आउट करके उसको बंद कर देना, ताकि वो लेयर का जो वेस्ट का जो गैस है वो ऊपर वापस ना आए। तो इस प्रकार से पानी से वो आपका जो उसका वेस्ट ड्रेन है उसको कवर किया जाता है। दैट मीन्स इसे हम वाटर क्लोजेट कहते हैं। वाटर क्लोजेट जैसे मैंने आपको बताया, जिन्हें हम कमोड, संडास वगैरह कहते हैं, ये अलग अलग इनके वैरायटी है, अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं, अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। अब जैसे कि इनके मेन दो महत्वपूर्ण इनके जो कैटेगरी हैं, पे एक होता है आपका जिसे हम कहते हैं EWC, मतलब यूरोपियन वाटर क्लोजेट। सेकेंड है आपका IWC, यानी कि इंडियन वाटर क्लोजेट। एक और इनमें कैटेगरी है जिन्हें हम कहते हैं एंग्लो इंडियन वाटर क्लोजेट, AEWC, एंग्लो इंडियन वाटर क्लोजेट, यानी कि मिक्सअप ऑफ यूरोपियन और इंडियन होता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं IWC। IWC के अंदर में क्या क्या आते हैं दोस्तों? IWC के अंदर में आते हैं ओरिसा पेन, उसके बाद उड़ीसा पिन के अंदर में आपका लॉन्ग पैटर्न है, शॉर्ट पैटर्न है और स्क्वैटिंग वाला है।
यानी कि पेन रहेगा, दोनों तरफ अलग से पत्थर आपको लगाने पड़ते हैं पैर रखने के लिए। ठीक है। उड़ीसा पेन नाम क्यों पड़ा दोस्तों? उड़ीसा पेन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले ये जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चर प्लांट है, ये उड़ीसा में इनका स्थापित किया गया था ब्रिटिश के टाइम पे। तभी से जो पेन है जिन्हें IWC कहते हैं, जिनके ऊपर बैठ के यूज़ करना होता है, उनका नाम उड़ीसा पेन भी है कहते हैं। इनमें जैसे मैंने बताया लॉन्ग पैटर्न है। लॉन्ग पैटर्न में जो पेन का साइज़ है सामने की तरफ लेंथ बढ़ जाएगा, उनका जो वेस्ट का जो डिस्टेंस है वहाँ से लेंथ बढ़ जाता है, जिसे हम लॉन्ग पैटर्न बोलते हैं। और नॉर्मल आपका IWC होता है। और एक होता है सिर्फ पेन रहेगा, उस पर आपको पैर रखने के लिए अलग से प्लेट्स लगाने पड़ते हैं, टाइल्स लगाने पड़ते हैं। और नॉर्मली जो IWC होती है उनमें आपका पैर रखने के जगह के साथ वो बने हुए आते हैं। IWC में दोस्तों आपका पी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है उनके वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट बताने जा रहे हैं वो आपका EWC यानी कि यूरोपियन वाटर क्लोजेट, यानी ब्रिटिश, यानी जिसे हम इंग्लिश सीट भी बोल देते हैं अक्सर। तो ये आपका क्या होता है, इसमें क्या है कि आपको जैसे कि पैर ऊपर रख के नहीं यूज़ करना है, जस्ट लाइक ए सीट आपको बैठना है, पैर आपके फ्लोर पे रहेगा, बैठना है, जस्ट लाइक ए चेयर की तरह होते हैं। और इनमें भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल पीस, 2 पीस। सिंगल पीस में सिस्टम के साथ ये इनबिल्ट होते हैं, और 2 पीस में सिस्टम अलग रहेंगे और आपका सीट अलग रहेगा। ठीक है दोस्तों। इनका जो ट्रैप लगेगा, इनमें फ्लोर माउंट में S ट्रैप लगेगा, वॉल माउंट में P ट्रैप लगेगा, यानी कि जो दीवार से जुड़ा हुआ वॉल हैंगिंग सीट होते हैं, थोड़ा हवा में लटका रहेगा, दीवार से लटका रहेगा, वहाँ पे P ट्रैप लगेंगे। या कई आपके EWC में इनबिल्ट ट्रैप भी होते हैं, साइफोनिक होते हैं, या इनबिल्ट P ट्रैप होते हैं, इनबिल्ट S ट्रैप होते हैं और साइफोनिक होते हैं। तीसरा जैसे मैंने बताया आपको एंग्लो इंडियन क्या होता है दोस्तों, इसमें लुक वाइज रहेगा आपका यूरोपियन वाटर क्लोजेट, बट जो उनका ऊपर का लुक है वो रहेगा आपका उड़ीसा पेन। यानी कि जो पोजीशन है बैठ के करना है यूज़ उसके ऊपर नहीं आपको मतलब बैठना है। फ्लोरिंग आपका फ्लोर पे पैर रहेगा, उस पर जस्ट लाइक ए चेयर सीट आपको बैठना है। बट जो उसका ऊपर से जो लुक रहता है, टॉप व्यू, वो उड़ीसा पेन का रहता है। इसलिए ये मिक्सअप ऑफ बोथ है, इंडियन वाटर क्लोजेट और यूरोपियन वाटर, इसलिए इसे हम कहते हैं एंग्लो इंडियन वाटर क्लोजेट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंस्टॉलेशन ऑफ यूरिनल्स, कि यूरिनल का इस्तेमाल इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों यूरिनल क्या है? यूरिनल जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि जिनमें हम यूरिन करते हैं, मूत्रालय भी कह सकते हैं, बाथरूम में लगे रहते हैं। कई जगह पे आपने देखा होगा पब्लिक प्लेस में, मेट्रो वगैरह में रहते हैं। ज़्यादातर आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है यूरिनल्स वो है हाफ स्टॉल। तो उनका जो विस्थापन कैसे करना है वो आपको बताने जा रहे हैं हम लोग। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हमें मार्किंग करना है, मेजरमेंट्स करना है। तो उससे पहले उनके लिए क्या क्या जो भी हम विस्थापन करने जा रहे हैं, फिक्चर्स फिटिंग्स का जो हमें टूल्स इक्विपमेंट्स है, जो सेफ्टी प्रिकॉशन है, वो हम पहले से बरतेंगे। तो दोस्तों जो टूल्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो पहले हम आपको बता देते हैं क्या क्या इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इस्तेमाल मेजरमेंट टेप का होता है, सबसे महत्वपूर्ण उपकरण में से एक है। जो अगला है दोस्तों वो है स्लाइड रेंच, क्योंकि फिक्चर्स फिटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंगल वाल्व वगैरह अगर टाइट करना हो तो उसके लिए हमें स्लाइड रेंच का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो औजार है दोस्तों वो है आपका तोता प्लस, इन्हें हम पायरेट प्लायर भी कहते हैं या वाटर पंप प्लायर भी कहते हैं। इनका इस्तेमाल भी दोस्तों हमें एंगल वाल्व वगैरह अगर टाइट करना हो तो कपड़े की मदद से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें दांत होते हैं, दाग होने की संभावना है, इसलिए हम कपड़े के साथ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अगला उपकरण है दोस्तों वो है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल भी हमें करना पड़ता है स्क्रू अनस्क्रू करने के लिए, उस वक्त हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों लेवलिंग चेक करने के लिए, हॉरिजॉन्टल का लेवलिंग चेक करने के लिए यूरिनल सीधा है या नहीं, स्प्लिट लेवल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारे जो बताया आपको उपकरण जो कि हमें इस्तेमाल करने हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए आपको ग्लव्स पहनने हैं और हेलमेट्स पहनने हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। यूरिनल का विस्थापन स्टेप 1 क्या है। सबसे पहला दोस्तों मेजरमेंट करना है, स्टेप 1। तो दोस्तों यूरिनल्स का जो हाइट होता है फिनिश फ्लोर से 24 से 26 ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम 26 तक ले रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा रिम लेवल रहेगा यूरिनल का।
तो दोस्तों फिनिश फ्लोर से हम यूरिनल्स का जो हाइट है, जो रिम लेवल है उनका, वहाँ तक लेंगे 26 इंच हमने मार्क किया। दोस्तों आपको बताया गया अभी यूरिनल्स का जो हाइट है फिनिश फ्लोर से रिम, यानी कि ये जो लेवल है यहाँ तक आपका 26 इंच रहेगा, और इसे कहते हैं यूरिनल्स का इनलेट पॉइंट या फिर यूरिनल्स का हेड बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ से जो इनका इनलेट पॉइंट रहेगा, एंगल वाल्व नॉर्मली हम 1 फीट तक ले सकते हैं, 8 इंच से लेकर 12 इंच तक हम ले सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा ये पॉइंट है। तो दोस्तों हमने आपको मार्किंग कैसे करना बता दिए। अब हम इनके इंस्टॉलेशन को देखेंगे। दोस्तों ये हम कनेक्ट कर रहे हैं, इनका जो वेस्ट पाइप रहेगा, यूरिनल्स का जो वेस्ट पाइप है वो हम कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इनके पॉइंट दिया हुआ है, होल दिया हुआ है यूरिनल्स के दोनों तरफ, यहाँ पे वहाँ पे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। यहाँ पे हमें ड्रिल कर फास्टनट के साथ हमें दीवार पे इन्हें लटकाना है, फिट करना है। उसके बाद हमें इनलेट कनेक्शन देना है और वेस्ट का कनेक्शन देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यूरिनल्स को इंस्टॉल कर दिया है, दीवार पर लटका दिया है। ड्रिल करना है, 4 पॉइंट्स दिया हुआ है इस प्रकार से, जैसे हमने अभी किया हुआ है। इस प्रकार से चारों पॉइंट्स को हमें ड्रिल करके लटकाना है। उसके बाद हमें स्पीड लेवल से इनका हॉरिजॉन्टल जिनका लेवल है उन्हें चेक करना है कि ये प्रॉपर स्ट्रेट है या नहीं। दोस्तों इस प्रकार से दीवार पर सारे पॉइंट्स के हिसाब से मार्किंग करने के बाद यूरिनल्स को, अभी हमने यूरिनल्स को पार्शियली फिट किया है दोस्तों, चूँकि हम माप रहे हैं। अगर लेवल सही रहा तो हम बाकी होल्स भी टाइट या नट से इन्हें हम स्क्रू कर देंगे। दोस्तों अब हम यूरिनल्स के जो वेस्ट लाइन है, जो कि ड्रेन लाइन है, वो हम लगाएंगे। ये आपका SWR पाइप हो सकता है और PVC पाइप हो सकता है। ये आपका यूरिनल वेस्ट कपलिंग के साथ हमने पाइप्स को ड्रेन लाइन के साथ हमने इस प्रकार से जोड़ना है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इनलेट के साथ कनेक्शन देना है फ्लशिंग के लिए। दोस्तों यहाँ पे एंगल वाल्व लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं कनेक्शन पाइप की जगह दिया हुआ है। इन्हें हम कनेक्शन पाइप के द्वारा कनेक्ट करेंगे और यूरिनल्स में इनलेट करेंगे। इस प्रकार से नट से आपको घुमाकर टाइट करना है दोस्तों। थ्रेडिंग है, इसमें रोटेट करके टाइट करना है और पाइप्स को इसमें कनेक्ट कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो यूरिनल है वो इंस्टॉल हो चुका है। हमें दोस्तों इंस्टॉलेशन करने के बाद कोई भी फिक्चर्स फिटिंग हो चेक करना पड़ता है, चेक करना चाहिए कि इनलेट सप्लाई सही आ रहा है कि नहीं। इस प्रकार से चेक कर लेंगे और आपका सारा जो जॉइंट्स है ड्रेनेज सिस्टम का वो प्रॉपर जॉइंट्स है या नहीं। तो पानी जब आप अप्लाई करोगे, चालू करोगे, ऑन करोगे, वो किस प्रकार से सही जा रहा है और ड्रेन होकर कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये चेक कर लेंगे। इसके बाद हम अपने कार्य को चेक करने के बाद साफ़ सफाई करेंगे जगह को और हैंडओवर करेंगे जो अपने सीनियर है या सुपरवाइज़र है, और उपकरण को उनके सही जगह पर स्टोर रूम में रख देंगे।